सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले न्यू चैप्टर दैट इज़ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स टैक्स। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो आता है SY बैक 4th सेमिस्टर टैक्सेशन में। ठीक है, विच इज़ अ डायरेक्ट टैक्स एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं फॉर 15 मार्क्स। ठीक है, सो पार्टनरशिप फर्म आपको पता होगा where two or more than two persons comes together and start their business, share profits and losses equally। ठीक है, सो ये पार्टनरशिप फर्म का टैक्स कितना आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी नीड टू कंसिडर बिफोर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर while calculating income of the firm, any payment of salary, bonus, commission, etc. to any partner is allowable as deduction, provided it does not exceed the ceiling limit। exceed होना चाहिए यहाँ पे, ओके। exceed मतलब क्रॉस नहीं होना चाहिए एनी लिमिट गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। डी का मतलब, पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, डी आएगा, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। एनी पेमेंट एक्सीडिंग सच सीलिंग विल बी डिसअलाउड। तो अगर ऐसा सीलिंग एक्सीड होता है तो क्या होने वाला है, डिसअलाउड होने वाला है। ठीक है, सो क्या क्या डिसअलाउड हो सकता है, लाइक विद इन लिमिट है, ओके, तो डिसअलाउड नहीं होगा, लेकिन लिमिट के बाहर जा रहा है, सैलरी, बोनस, कमीशन, सो इट विल बी डिसअलाउड। अभी इसका मतलब क्या है, जब क्वेश्चन आएगा दैट टाइम यू विल नो। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा पेड टू नॉन वर्किंग पार्टनर। नॉन वर्किंग मतलब स्लीपिंग पार्टनर, जो खाली नाम का पार्टनर है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको कुछ दिया आपने, सो इट विल बी डिसअलाउड। ठीक है, ये ध्यान में रखना। देर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर को अगर आपने कुछ पेमेंट किया बाय वे ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, तो वो आने वाला नहीं है, वो क्या होगा, डिसअलाउड होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द सीलिंग प्रोवाइडेड ऑन रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर इज एज बिलो। तो क्या लिमिट है वर्किंग पार्टनर के, हम लोगों ने ऊपर देखा था ना सीलिंग है, तो उस सीलिंग का क्या लिमिट है वो हम लोग देखेंगे। सो इट इज़ रिटन ओवर हियर, लॉस और बुक प्रॉफिट अप टू ₹3 लाख फॉर द ईयर। अगर आपको लॉस हुआ है पार्टनरशिप फर्म को, या फिर पार्टनरशिप फर्म को बुक प्रॉफिट हुआ है, बुक प्रॉफिट मीन्स पार्टनरशिप फर्म का ओनली प्रॉफिट। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी पता चलेगा आपको। बुक प्रॉफिट, अगर उसको लॉस हुआ है पार्टनरशिप फर्म को, या फिर उसका बुक प्रॉफिट है ओनली अप टू ₹3 लाख फॉर द ईयर, तो इस केस में लिमिट क्या होगा, यहाँ पे बाजू में लिखा है। सो लिमिट होगा ₹1,50,000 और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों में से विच एवर इज मोर। अगर आपका बुक प्रॉफिट है एक्सीडिंग ₹3 लाख फॉर द ईयर, 3 लाख के ऊपर जाता है, तो क्या होगा, ₹2,70,000 प्लस 60% ऑफ द एक्सेस। बचे हुए अमाउंट का कितना आएगा, 60% ऑफ द एक्सेस ओवर 3 लाख। सो 2,70,000 तो आएगा ही, और जो 3 लाख के ऊपर जो अमाउंट जा रहा है उसका कितना आएगा, 60%। ठीक है, इसका मतलब सपोज अगर 5 लाख है तो 2,70,000 आएगा, प्लस 3 लाख के ऊपर कितना है, 2 लाख ना, तो 2 लाख का 60% आएगा। ठीक है, सो ये हम लोगों ने देखा चार्ट, क्वेश्चन में देखेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो नाउ नेक्स्ट वन इज द रेम्यूनरेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर विद इन द लिमिट मेंशन अबो इज अलाउेबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। द एक्सेस पेमेंट ओवर दिस लिमिट शैल बी डिसअलाउड। तो इस लिमिट के ऊपर कुछ जा रहा है तो आपको क्या करना है, उसको डिसअलाउड करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। इंटरेस्ट टू पार्टनर, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर पार्टनर ने लोन दिया होगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, पार्टनर का कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, तो उस केस में क्या करोगे, एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर इज ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, डी आएगा, इज अलाउ एज 12%। मतलब कितना अलाउड होता है, ये 12% इंपॉर्टेंट है, 12% ही अलाउड होगा। इट मीन्स इंटरेस्ट एक्सीडिंग 12% विल बी डिसअलाउड। 12% के ऊपर, सपोज आपको इंटरेस्ट दिया 20%, सो 12% अलाउड होगा, और उस 12% के ऊपर जो 8% है वो, मतलब 12% के ऊपर का जो है, यहाँ पे 8% है, 20 का एग्जाम्पल लिया तो वो डिसअलाउड होगा।
ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टैक्स रेट। अभी हम लोगों ने इंडिविजुअल के केस में देखा था स्लैब आता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कुछ स्लैब वगैरह नहीं आता। पार्टनरशिप फर्म में क्या आता है, डायरेक्टली फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन से एवरीबडी नोज 4% ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये जो दिख रहा है ये चार्ट ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए, ये जो टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।